मेरे 8 क्लास बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हम लोग पहले वीडियो में देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे। उस समय हम लोग क्या पढ़े थे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग का पर डे लाइफ में जो यूज करते हैं हम लोग, जैसे तुम्हारा यूजफुल बैक्टीरिया या यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोर्स दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ना हम लोग को ना बीमारी फैलाता है। क्या फैलाता है? बीमारी। ध्यान से सुनना, ओके। पढ़ते वक्त आधा घंटा का वीडियो हो या 25 मिनट का वीडियो हो, पढ़ते वक्त एकदम शांति से कुछ भी नहीं सोच के सिर्फ वीडियो में कंसंट्रेट करना, ओके। तो क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा याद हो जाएगा, इतना ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्या? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। इसीलिए तुम देखना पैथोलॉजिकल क्लीनिंग होता है। दैट मीन्स पैथोलॉजिकल क्लीनिंग में क्या होता है, कौन सा बीमारी है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता लगाने के लिए वो पैथोलॉजिकल क्लीनिक में यूज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या पता लगाया जाता है? ब्लड सैंपल टेस्ट करके, यूरिन सैंपल टेस्ट करके, कुछ भी तुम्हारे ना, चाहे वो तुम्हारे ना जो थूक होता है उसको टेस्ट करके, क्या नाम बोले हम? डिजीज कॉजिंग माइक्रो पैथोजेंस। उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, नाम क्या? पैथोजेंस। ओके, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चा। फिर तुम्हारा टॉक्सिन्स क्या होता है? टॉक्सिन्स क्या होता है? जैसे मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में चले जाता है ना, तो वो क्या करता है, कुछ जहरीला पदार्थ क्या ना बनाता है, जिसके कारण क्या ना उसी का हम लोग का शरीर क्या ना खराब होता है। उसको बोलते हैं हम लोग टॉक्सिन्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉक्सिन्स। ठीक है, टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स आर द हार्मफुल मटेरियल which is caused by which is produced by microorganisms when microorganisms are entered to our body। ठीक है, क्या नाम बोले? टॉक्सिन्स। दिस वर्ड्स यू शुड रिमेंबर। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, जहरीला। टॉक्सिन मटेरियल्स, टॉक्सिक मटेरियल, दैट मीन्स क्या ना, वो तुम्हारा होता है जहरीला पदार्थ। ठीक है, दो वर्ड पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स। फिर चलते हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप डिजीज में जैसे तुम्हारा कम्युनिकेबल डिजीज होता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। द डिजीज वी कैन कम्युनिक जिसमें ट्रांसफर फ्रॉम ए अनहेल्दी पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जिसमें टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस जो बीमारी होता है उससे क्या, जैसे मान लो कि जिसको टीबी हुआ है, यदि वो खांसेगा, यदि मान लो कुछ बने तो उसका मुंह से क्या ना वाटर ड्रॉपलेट्स जाएगा, तो जिससे कारण क्या ना एक हेल्दी पर्सन को भी जब जाएगा ना तो वो क्या ना उसको भी टीबी हो सकता है। कॉमन कोल्ड, ये तुम्हारा क्या नाम, ये भी तुम्हारा कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज क्या पढ़े? द डिजीज विच कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम तुम्हारा क्या ना अनहेल्दी टू ए हेल्दी पर्सन, और मान लो पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जैसे मान लो अभी जो कोरोना वायरस आया है, वो क्या ना उससे क्या होता है तुम्हारा क्या ना पूरा का पूरा क्या ना दुनिया पूरा परेशान है, क्योंकि वो एक ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है, वायरल का छोटा सर्दी खांसी से शुरू होकर ना इंसान को मार देता है। तो दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देखो, द डिजीज वी कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन। जैसे मान लो कैंसर हो गया, किसी को कैंसर हो गया तो उसी का शरीर में कैंसर रहेगा और किसी को नहीं होगा, तो इसलिए क्या ना उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। याद रखना इसको। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़े थे हम लोग, जो बैक्टीरिया पढ़े थे, वायरस पढ़े थे, फंगी पढ़े थे, तो और क्या ना तुम्हारा प्रोटोजोआस पढ़े थे। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं तुम्हारा क्या ना बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा बीमारी, और द डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, दैट इज जो कि बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है, वायरस से कौन सा बीमारी होता है, फंगी से कौन सा बीमारी होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है, वही सब लिखे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक कॉपी में लेके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैक्टीरिया से
ट्यूबरक्यूलोसिस जो टीबी बीमारी होता है, डिफ्थेरिया, टेटनस, टाइफाइड, ये सब बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर तुम्हारा वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मॉम्स, पोलियो, एड्स। फंगी से रिंगवर्म, एथलीट्स फूड, और तुम्हारे प्रोटोजुआ से मलेरिया, अमेबा, अमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। देखो मलेरिया जानते ही हो, अमोबिक डिसेंट्री माने जी मतलब पेट मचोड़ के जो बार बार होता है ना, पेट खराब होता है, वो होता है अमोबिक डिसेंट्री। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है, इसको अफ्रीकन फीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, कोई इंसान मैंने क्या ना, रात को सोने गया, रात भर पर बुखार हुआ, सवेरे कमजोरी हो जाएगा, उठ नहीं पाएगा, तो इस तरह कुछ दिन होने के बाद उसका देहांत भी हो सकता है। फिर देखो ये हो गया तुम्हारा डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, वायरस से होने वाला बीमारी, फंगी से होने वाला बीमारी, प्रोटोजुआ से होने वाला बीमारी। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन डिजीजेस, ट्रांसफॉर्मेशन डिजीज मतलब डिफरेंस मोड ऑफ ट्रांसफर होता है डिजीज। जैसे मतलब तुम्हारा कोई एयर से होता है, एयर बॉर्न डिजीज होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होता है, सॉइल बॉर्न डिजीज होता है, और एनिमल बाइट से। जब मतलब एयर से, खांसने से जो टीबी पेशेंट होगा, खांसने से वो क्या ना कम्युनिकेबल हो जाएगा। देखो बच्चा, घर का किसी सदस्य को मतलब कोई बीमारी हो जाने से ये कतई हिचक मतलब कि ना झिझक नहीं रखना चाहिए उसको ना, हमेशा क्या ना, जैसे मतलब मान लो कि कोई भी हो, अपना भी कोई हो, कोई मतलब बीमार हो गया तो हमेशा उसको अलग करके रखना चाहिए। क्या होगा इससे ना, उसको तो बीमारी है, यदि मतलब कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो गया तो इससे क्या होगा ना, हम लोग क्या करें ना, बात जैसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन तो उसको अलग करेंगे। जो आजकल जो एक शब्द चल रहा है क्वारंटाइन करना, मैंने अलग थलग करके रखने से, इससे क्या होता है ना, बीमारी उसी तक ही रहेगा और धीरे धीरे वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा और बाकी सबको इफेक्ट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए याद रखना, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज किसी को होगा तो हमेशा उसको अलग करके अलग रूम में उसको रखना चाहिए, अलग बाथरूम यूज करे, उसका कपड़ा कोई नया यूज करे, ठीक है। तो याद रखना कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू आया था बीच में बीमारी, इसमें भी क्या ना बहुत घातक सिद्ध हुआ था। देखो वाटर से कौन सा बीमारी होता है, टाइफाइड का बीमारी होता है, कोलेरा होता है, डायरिया होता है, अमोबिक डिसेंट्री होता है। सॉइल से क्या होता है, टेटनस होता है, हम लोग टेटनस का सुई लगाते हैं ना। एनिमल बाइट से रेबीज होता है और मलेरिया होता है। मलेरिया किस तरह, देखो अब ध्यान से, कुछ तुम्हारा जो डिजीज फैलाता है इस सबको नोट कर लेना। एनिमल से क्या होता है, रेबीज और मलेरिया। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोलो एनिमल से होने वाला, एनिमल बाइट से होने वाला दो बीमारी नाम बताओ, तो क्या बोलोगे, मलेरिया और ना रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है और मलेरिया का ना मॉस्किटो बाइट्स, ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूं और भी कुछ लिखूंगा, इसको नोट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तुम्हारा, देखो फीमेल एनोफिलिस, ये एक मॉस्किटो है। इससे क्या होता है बोलते, मलेरिया होता है। मलेरिया माने ये मॉस्किटो यदि काटेगा, नहीं मच्छर यदि काट देगा तो याद रखना इससे तुम्हारा क्या होता है, इससे तुम्हारा मलेरिया हो जाएगा। और मॉस्किटो है एडिस, AEDES स्पेलिंग देना। एडिस से क्या होता है, डेंगू बुखार होता है इसमें से। एडिस मॉस्किटो तुम्हारे काटने से डेंगू तुम्हारा क्या नाम, और तुम्हारा रेड फ्ली से तुम्हारा प्लेग होता है। प्लेग कौन सी बीमारी, प्लेग बीमारी। ये सब के सब क्या ना, ये देखो ये मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो सकता है, मैंने फीमेल एनोफिलिस। एडिस मॉस्किटो काटने से डेंगू हो सकता है। रेड फ्ली काटने से तुम्हारा क्या ना, ये तुम्हारा प्लेग का एक बीमारी हो सकता है। तो इसको नोट कर लेना, इसको याद करना, ठीक है। ये कुछ हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखो अब बीमारी को कैसे बच सकते हैं, क्या ना, वैक्सीनेशन करके। वैक्सीनेशन का मतलब क्या ना, हम बोले थे ना प्रीवियस वीडियो में कि बचाव का तरीका, जैसे मतलब कि बीमारी ना हो वो दवाई हम लोग खा सकते हैं पहले से, जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। मैंने तुम्हारा क्या ना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। इम्यून सिस्टम को यदि बढ़ा देंगे
तब क्या होगा ना, हम लोग को वो बीमारी जल्दी नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा वैक्सीन से कौन सा बीमारी ठीक होता है? वैक्सीनेशन से तुम्हारा टीबी और तुम्हारा पोलियो, मॉम्स, टेटनस, पोलियो, मॉम्स और टेटनस, ये सब बीमारी के ना ठीक हो जाता है। फिर मॉस्किटो नेट, देखो बच्चा, मॉस्किटो नेट मैंने समझते हो ना? मॉस्किटो नेट का मतलब होता है जो जाल होता है ना, जो हम लोग मैंने रात को सोते वक्त लगा के सोते हैं, उसको बोलते हैं मॉस्किटो नेट। इससे हम लोग क्या बच सकते हैं? इसमें से क्या ना, मलेरिया और क्या ना, डेंगू, ये दोनों बीमारी से हम लोग क्या ना बच सकते हैं। और तुम्हारा जैसे मान लो कि यदि मतलब प्योर वाटर, अच्छा जैसे बॉइल्ड वाटर यदि पियेंगे हम लोग, बॉइल्ड वाटर यदि पियेंगे तो क्या नाम, और यदि मान लो कि ना क्लीन वाटर यदि पियेंगे तो हम लोग क्या, टाइफाइड नहीं होगा, कोलेरा नहीं होगा, है ना, ये सब बीमारी बच सकते हैं। यदि मतलब गुड पर्सनल हाइजीन मैंने साफ सुथरा रहना, हमेशा नहा लेना, ठीक है। तो अपने शरीर को हमेशा क्या साफ सुथरा रखने से क्या होगा, तुम्हारा रिंगवर्म या एथलीट फुट, ये सब बीमारी जो फंगस से होता है, एथलीट फुट, ये सब क्या ना, ये सब बीमारी कभी भी नहीं होगा। एथलीट्स फुट, ये सब बीमारी नहीं होगा। तो वैक्सीन से कौन कौन सही हो सकता है? टीबी, पोलियो, मम्स, टेटनस। और जो मॉस्किटो नेट से हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? मलेरिया, डेंगू। देख घर में हम लोग क्या ले आते हैं बोलते हो, वो जो मॉस्किटो प्रोपेलेंट ले आते हैं, वो जो अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, कछुआ लगाते हैं, उस सब में से ना हार्मफुल गैसेस निकलता है, वो शरीर के लिए ना बहुत हानिकारक होता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, यदि हम लोग सबसे बेहतर है कि नेट, रात को नेट लगा के सोएंगे, जाल लगा के सोएंगे, तो उससे क्या ना मॉस्किटो तुम्हारा शरीर में ये जो मच्छर है काटेगा नहीं, इससे हम लोग बीमारी भी नहीं होगा। ठीक है, चलो कुछ बीमारी का नाम लेते हैं, किसको होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, तो पढ़ते रहना। हमारा क्लास 8 में चलो, एक नाम है एंथ्रैक्स, और तुम्हारा फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज तुम्हारा एक तो रेबीज, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। फिर रिंगवर्म, एस्परजिलस, और तुम्हारा क्या कैनाइन, जो इतना कुछ बीमारी है। देखो किसको किसको होता है, देख कैसे कैसे होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ये तुम्हारा ये बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से होता है, ये भी क्या ना वायरस से होता है, रेबीज वायरस। ट्यूबरक्यूलोसिस तुम्हारा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। रिंगवर्म तो फंगी से होता है, और एस्परजिलस भी तुम्हारे क्या ना फंगी से होता है, ठीक है। देखो एंथ्रैक्स किसको होता है? कैटल, गाय गोरु को। किसको होता है? जितना गाय गोरु होता है ना, जी मतलब कि गाय बैल, ये सबको क्या ना तुम्हारा ये होता है। रेबीज तुम्हारा डॉग और मंकी में रहता है। यदि मान लो कि इसे काटने से क्या ना तुम्हारा क्या ना रेबीज हो सकता है। तुम्हारा ट्यूबरक्यूलोसिस क्या ना तुम्हारा पोल्ट्री में, कैटल हो या पोल्ट्री, इस सब में होगा, ठीक है। रिंगवर्म भी क्या ना कैटल, पोल्ट्री, और तुम्हारा ये जो होता है तुम्हारा रिंगवर्म, कैटल, पोल्ट्री, और तुम्हारा एस्परजिलस, ये क्या ना पोल्ट्री से भी खाने से ज्यादा हो सकता है। ये हो गया डिजीज इन एनिमल्स। क्या देखो इसका नाम क्या ना
नेम ऑफ डिजीज caused by micro organism और क्या ना affected animal infected यानी animal infected। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है केटल में। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस से होता है केटल में। रेबिस वायरस से होता है डॉग और मंकी में। ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से होता है डॉग कैटल और पोल्ट्री में। रिंगवर्म फंगी कैटल और पोल्ट्री। और एस्परजिलस फंगी और पोल्ट्री में, फंगी से होता है, जिसमें क्या किसमें होता है तुम्हारा, पोल्ट्री में होता है। अब चलेंगे कुछ कुछ देखना, कभी कभी ये तो सब एनिमल में मैंने जितना भी, जैसे मान लो तुम्हारा जो इफेक्टेड होता है, जो सब कुछ इफेक्टेड होता है क्या ना, ये जब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करता है, इसे कुछ एनिमल को करता है। अब कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो तुम्हारा क्या ना इसको भी इफेक्ट करता है। किसको बोलते हो, कुछ प्लांट को भी इफेक्ट करता है, जो कि हम लोग के लिए ना बहुत ही हानिकारक होता है। देखेंगे इसको अच्छे से नोट कर लेना। घर में इसको अच्छे से नोट करके पढ़ते रहना, नहीं पढ़ोगे जब भूल जाओगे। हाँ, बार बार इसको पढ़ते रहना। इस साल बोर्ड परीक्षा है ना सीबीएसई का, तुम्हारा क्लास 8 के लिए, तो इसे पढ़ते रहना घर में। ठीक है, अब देखो इसे को नोट भी कर लेना। जैसे कि तुम्हारा कुछ देखो वायरस से कुछ कौन से देखो डिजीज caused by micro organism in plants। प्लांट में जो बीमारी होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारा वायरस से, क्या वायरस से ये होता है तुम्हारा टोबैको मोजाइक वायरस। इस वायरस का नाम क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, तो क्या नाम इसका, टोबैको मोजाइक वायरस। इसमें क्या होता है, कभी कभी तुम्हारा जो प्लांट में क्या होता है ना, उसे पत्ता में जो रियली हरा कलर का जो पत्ता होगा, उससे क्या होगा ना, वो डिकलर हो जाएगा। मैंने क्या, उसे कलर का गड़बड़ हो जाएगा, उसमें का स्पॉट्स आ जाएगा, मैंने गड्ढा गड्ढा टाइप का या कुछ स्पॉट आ जाएगा। फिर तुम्हारा बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है, सिट्रस कैंकर। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा कभी कभी लीव्स में ब्राउन कलर का पूरा ब्राउन कलर का लीफ, जो नॉर्मल कलर होना चाहिए उससे नहीं, ऊपर का पूरा ब्राउन कलर का हो जाता है। और तुम्हारा होता है फंगस से रोस्ट ऑफ व्हीट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि वजह रोस्ट ऑफ व्हीट कैसे होता है ना, फंगस में होता है ना, ऑरेंज कलर का पैचेस का ना पूरा का पूरा लीफ में पड़ जाता है और पूरा प्लांट पार्ट को पूरा बिगाड़ के रख देता है। दूसरा है फंगस से स्मॉट ऑफ राइस, इसे याद रखना। फिर और एक तो फंगस से रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, इसका मतलब
जैसे मान लो कि ना कभी देखना जैसे मान लो कि हम लोग शुगर कैन खाते खाते हैं, शुगर कैन समझते हैं ना, ईख जो बोलते हैं जो खाते हैं हम लोग चबा चबा करके, उसमें जो मीठा पानी पी लेते हैं शुगर कैन से। तो कभी कभी क्या होता है ना, शुगर कैन को जैसे मान लो उसको छीलने के बाद अंदर देखा पूरा लाल होते हुए चल जाता है, जिसके कारण क्या ना पूरा शुगर कैन खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, रेड रॉट ऑफ क्या शुगर कैन उसे बोलते हैं, ये भी क्या ना फंगस है। तो फंगस से क्या क्या होता है, फंगस से रॉट ऑफ व्हीट, फंगस से स्मॉट ऑफ राइस, फंगस से रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, वायरस से टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है, और तुम्हारा बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो ये सब के सब अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रट लेना। अब देखो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, ध्यान देना। फूड पॉइजनिंग नाम ही समझ में आ रहा है कि खाना जहरीला हो जाना। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है खाना क्या ना जहरीला हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लो कि ऑन हाइजेनिक, यदि बाहर में कोई मान लो ठेला वगैरह में बेचा जा रहा फूड, यदि मान लो ढंग से रखा नहीं है, कि होटल में मान लो कि पूरा गंदा खाना बनाया हुआ है, यदि घर में यदि मान लो कि हम लोग बर्तन बर्तन साफ करके यदि मान लो खाना नहीं बनाए, या मान लो कि कोई भी मान लो कि जैसे मान लो कि खाना में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया उसको मान लो खा गए, तो ये क्या होता है ना, शरीर में जा करके हम लोग क्या करता है ना, पूरा पेट को खराब कर देता है, माथा चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या क्या होगा, देखो पहला पेट में दर्द होगा, डायरिया होगा, और पूरा का पूरा डिहाइड्रेशन होगा, शरीर से क्या ये पूरा पतला पगना हो गया ना, पूरा का पूरा शरीर एकदम कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। तो फूड पॉइजनिंग जैसे मान लो कि जितना सूखा खाना होता है, बिस्किट वगैरह होता है, इस सबको देखना फूड पॉइजन से बचने के लिए इसमें एयर टाइट पैकेट आता है। जो बिस्किट जो पैकेट होता है वो एयर टाइट पैकेट होकर आता है। जहां भी देखना एयर, यदि मान लो जो बिस्किट पैकेट खरीदना, यदि मान लो कि यदि उसमें ऑलरेडी एयर है, तो याद रखना, यदि मान लो कि वो कहीं कट गया होगा या चूहा काट लिया होगा, तो उस बिस्किट को कभी लेके नहीं जाना चाहिए। वो क्या हो गया है ना, वो तुम्हारा बाहर का कहना एयर ले लिया है, और इसमें क्या ना रिएक्शन हो गया ना, वो माने पूरा डिस्ट्रॉयड, उसमें क्या ना माइक्रोऑर्गेनिज्म बढ़ गया है, उस सब खाने से क्या ना शरीर के लिए हानिकारक है। और तुम्हारा रियली क्या होता है ना, जब तुम्हारा खाना एयर टाइट पॉकेट में रहता है तो बाहर से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो खाना रेंसिड नहीं होता है। रेंसिड में तो एग्जांपल बोलता हूँ, कभी तुम लोग स्कूल में टिफिन लेके गए होगे, टिफिन मतलब आलू भुंजिया लिए होगे, तो आलू भुंजिया में क्या तेल डाला जाता है, तो यदि मान लो कि कभी कभी क्या होता है ना, वो जो आलू भुंजिया है गंद मार जाता है, गर्मी दिन में गंद मार जाता है, तो जिसे कारण उसको बोलते हैं रेंसिड हो जाना। वो क्या हो जाना, रेंसिड हो जाना। माने उसी तरह ही तुम्हारा यदि मान लो कि बिस्किट पैकेट हो, यदि मान लो कि ना कुरकुरे वगैरह पैकेट हो, एयर टाइट रहने से क्या होता है ना, बाहर का एयर उसमें जाता नहीं है, तो जिसे कारण उसमें जो भी माने कंटेंट है तुम्हारा क्या ना, उसमें क्या ना ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिससे कारण रेसिस्टेंट नहीं होता है। यदि मान लो कि एयर टाइट पॉकेट मान लो खुल गया, एयर टाइट पॉकेट खुला है या पंचर है, यदि मान लो कुछ भी है, यदि मान लो जैसे मान लो कि कुरकुरे वगैरह कुछ है, यदि उसमें एयर चला गया है, एक्स्ट्रा एयर जो जरूरी नहीं है, तो तभी क्या हो जाएगा बोलते हो, वो रेंसिड हो जाएगा, और क्या तुम्हारा शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ठीक है, देखो हम लोग डिफरेंट प्रोसेस होता है फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन को होता है स्मूथ हैंडल करना फूड को, और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बचाना, स्पॉइलेज होने से उसको बचाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो अच्छी तरह से खाना को रखना। ठीक है, पैकेजिंग जितने फूड होते हैं ना, उसको हम लोग ना बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, मैंने क्या पैकेजिंग कर बहुत दिन तक रहता है, जिसके कारण क्या होता है बोलते हो, यदि मतलब अच्छे से नहीं रखेंगे तो क्या ना वो खराब हो जाएगा, शरीर के लिए हानिकारक होगा। पहला काम है ड्राइंग। देखना गांव देहाती में अधिकतर जो धान वगैरह होता है ना, धान हो गया, मूंग हो गया, ये सबको पहले क्या सुखा दिया जाता है। सुखाने से क्या होता है ना, उसमें जितना भी वाटर जो होता है, वाटर कंटेंट होता है ना, वो इवापोरेट होकर चले जाता है सूख जाने के कारण, और उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो बहुत दिन तक प्रिजर्व होकर रहता है। एक ड्राइंग। दूसरा क्या, प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। शुगर सॉल्ट माने नमक हो या चीनी हो डालकर हम रखते हैं, जिसमें अचार वगैरह जो बनाते हैं उसमें हम लोग क्या डालते बोलते हो, शुगर नहीं तो सॉल्ट डालने से क्या होता है, उसमें जो पानी का जो अंश होता है ना, वो क्या शुगर या सॉल्ट क्या करता है, उसको खत्म करता है, जिसके कारण क्या ना वो बहुत दिन तक टिक जाता है। फिर क्या नाम, एसिडिक एसिड डालकर रखते हैं, जितने में जो पिकल्स होता है, अचार जो होते हैं उसमें क्या पिकल्स जो होती है उसमें क्या एसिडिक एसिड विनेगर डाल के हम लोग बनाते हैं,
जिसके कारण क्या बहुत दिन तक चल जाता है। कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेगा कि ना दो केमिकल प्रिजर्वेटिव के नाम बताओ जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं। नाम है तुम्हारा सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। और एक तो तुम्हारा होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये दो क्या ना केमिकल प्रिजर्वेटिव है जिसके क्या ना इसको डालने से तुम्हारा क्या ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो जेलीज होता है ना, जेलीज होता है ना, जेलीज जैम्स, ये सब में क्या ना ये तुम्हारा ये दोनों केमिकल रहता है, जिससे क्या करता है उसको जेली जैम हो गया और तुम्हारा क्या ना वो जो पिकल्स हो गया उसमें क्या ना ये दो मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या करता है ना वो तुम्हारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है। और हीट कोल्ड ट्रीटमेंट, देखो हीट कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब हीट कोल्ड ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये मान लो कि किसी चीज को पूरा गर्म कर देंगे, पूरा ठंडा कर देंगे, जैसे मतलब दूध को जो मिल्क होता है ना उसको करते हैं हम लोग सजा कैसे रखते हैं बोलते हो पाश्चराइजेशन से। पाश्चराइजेशन क्या उसे बोलते हैं? पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन का मतलब क्या होता है ना, दूध को क्या किया जाएगा ना अचानक पूरा गर्म कर दिया जाएगा, पूरा उबाल दिया जाएगा, फिर अचानक पूरा ठंडा कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा ना एक्सट्रीम जो टेम्परेचर में जो जिंदा रहेगा वो क्या होगा, तुम बोलते हो ठंडा में मर जाएगा, और जो एक्सट्रीम ठंडा में जो जिंदा रहता है वो एक्सट्रीम गर्म में मर जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कारण क्या ना वो दूध के ना बहुत दिन मान क्या 2-3 दिन तक के ना बिना फटे बिना के डिकम्पोज के वो रहेगा। ठीक है, जो पैकेज दूध आता है, जो अमूल का दूध आता है ना वही। अब वैक्यूम पैकिंग तो पता ही है, जो बिस्किट वगैरह बिस्किट ये सब वैक्यूम पैकिंग होता है। और कैनिंग करना और क्या ना फ्रीजिंग करना, हम लोग क्या करते हैं फ्रीज में जो खाना क्यों रखते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड मैंने कोल्ड समय में ठंडा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के रेट ऑफ ग्रोथ के कम हो जाता है, तो जिसके कारण ठंडा में खाना क्या जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये भी तुम्हारा कुछ था। और क्या ना कैनिंग का मतलब होता है जो कैन में जो हम ले आते हैं खाना सबके सब, जो रसगुल्ला वगैरह कैन में आता है, तो उसमें क्या ना उसको वो जो डिब्बा को ना पूरा स्टेरिलाइजेशन करते हैं, मतलब पूरा साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या ना हर चीज को रखते हैं जो रखना है, तो इससे क्या है ना उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ता नहीं है। तो ये तुम्हारा डिफरेंट क्या ना तुम्हारा प्रोसेस है। फिर से एक बार बोल देता हूं, पहला ड्राइंग, दूसरा प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट, तीसरा प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड, तीसरा चौथा प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट पांचवा। छठा पाश्चराइजेशन दूध में होता है, ठीक है, फिर वैक्यूम पैकिंग, फिर कैनिंग, फिर फ्रीजिंग। जितना नाम बोले कॉपी में नोट कर लेना, ओके। और आज का बच्चा ये हम लोग 2 वीडियो में तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स पूरा खत्म हुआ। यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका क्वेश्चन आंसर पूरा नोट्स के लिए आप हमको मेरा व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी हम माना कि जो मैथ हो गया, मैथ और साइंस जो हो गया ऑनलाइन ना, तो लोग पर्सनल भी पढ़ाया जा सकता है और तुम्हारा ग्रुपिंग भी हो सकता है। यदि किसी को भी इच्छा है तो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है बच्चा, बाय।